अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको दुनिया की हकीकत बताऊँगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना ख़ुद कुरान में दुनिया की हकीकत बताई है। सूरह कहफ़ की आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और बेटे तो दुनिया की जीनत है, बाकी रहने वाले जो है ना वो नेक अमाल है, तेरे रब के नज़दीक बेहतर है सवाब के एतबार से और बेहतर है बाकी रहने के एतबार से। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना इस आयत में ये बताया कि माल और औलाद जो है ना वो दुनिया की जीनत है। यानी जो लोग हैं वो अपने माल और औलाद पर इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं, तो सिर्फ़ वो उनके लिए एक दुनिया की चीज़ है। उन्हें ना ये आखिरत में फ़ायदा नहीं देंगे। ना माल ना औलाद बिल्कुल भी आखिरत में काम नहीं आएंगे। आखिरत में काम आने वाले सिर्फ़ इंसान के नेक अमल, जो उसने नेक अमल की है ना, खाली वही उसके आखिरत में काम आएंगे। अब नेक अमल से क्या मुराद, कौन कौन से नेक अमल लिए जाते हैं? तो कुछ कहते हैं नमाज है, कुछ कहते हैं अल्लाह की तस्बीह और तहमीद। इसमें ना सभी आ जाएंगे, जितने भी हम नेक अमल करेंगे ना वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। हदीस आती है मुस्लिम शरीफ, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। इब्ने आदम का क्या है माल? उसका तो माल वो है जो उसने खा के ख़त्म कर दिया और पहन के बोसीदा कर दिया, यानी फाड़ दिया, और बाकी जो है ना या अल्लाह ताला की राह में दे दिया, और बाकी जो उसका वारिसों का माल है, यानी वो जो उसका माल नहीं, जो जमा कर करके इब्ने आदम रखता है, तो वो तो उसका माल है ही नहीं, बस जो उसने खा लिया है या पहन के फाड़ दिया या अल्लाह ताला की राह में दे दिया, वो ही उसका माल है। बाकी तो हम वारिसों का लग जाते हैं, क्योंकि इंसान मर जाता है तो मरने के फ़ौरन बाद ना विरासत लग जाती है। एक और है मुस्लिम शरीफ की हदीस, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना इब्ने आदम के ना 3 दोस्त हैं, जिसमें से जब वो मर जाता है ना तो उसमें से 3 दोस्त में से 2 दोस्त तो उसके वापस हो जाते हैं जब वो कब्र में दफना देते हैं, और एक दोस्त उसके साथ जाता है। पहला है माल, और दूसरा है अहल वैल यानी ख़ानदान वाले, और तीसरा है आमाल। तो जो उसका माल और ख़ानदान वाले हैं ना वो तो वापस लौट जाते हैं, जो उसका अमाल होता है, जो उसने नेक अमाल करे कब्र में, वो ही उसके साथ जाता है। तो इसलिए हम नेक अमाल करें तो नेक अमाल ही हमारे साथ जाएंगे। ये माल और बेटी तो सिर्फ दुनिया की ज़ीनत है खाली, और कुछ नहीं है। आखिरत में तो अल्लाह ताला के है ना नेक अमाल ही काम आएंगे। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम ना इतना हरीस है माल के पीछे, यानी इतना लालची है कि अगर अल्लाह ताला ने उसे एक सोने की वादी दे दे तो उस पर भी वो चाहेगा कि उसके पास 2 सोने की वादियाँ और आ जाएं। यानी एक सोने की वादी से भी जी नहीं भरेगा, बल्कि सोचेगा 2 और आ जाए। इब्ने आदम की लालच को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कि जब तक वो मरेगा नहीं तभी मरने तक ही उसकी लालच रहेगी। यानी इब्ने आदम इतना लालची है। तो दुनिया की हकीकत है, दुनिया ना कुछ नहीं, एक फ़ानी है, महज़ कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी तो रहने वाले नेक अमाल है, हमें नेक अमाल करना चाहिए। लोग बहुत फ़क्र करते हैं दुनिया में, खूब माल के पीछे दौड़ते हैं, इसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं। एक हदीस में आता है कि मैं अभी सुन रही थी एक स्कॉलर का, तो वो बता रहे थे कि जो हमारे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया कि एक ना सहाबी थे, तो उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि मेरे अमीर साहबी जो है ना, मेरे गरीब साहबी जो है ना, वो मेरे अमीर साहबी से ना 40 साल पहले ही जन्नत में चला जाएंगे। और क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा, यानी कि 40 साल पहले ही ना, जब मैदान महशर होगा उसके 40 साल पहले ना, मैदान महशर के बाद 40 साल पहले ना गरीब साहबी जो होंगे ना वो जन्नत में चली जाए, और अमीर साहबी जो होंगे वो 40 साल बाद जाएंगे, यानी कि उनसे हिसाब किताब होगा। और जितना इंसान के पास माल कम रहेगा उतने उससे हिसाब किताब ज़्यादा होगा। इसलिए हमें नेक अमाल पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, नेकी करना चाहिए।